हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। और जो हमारी आज की क्लास है यानी करंट अफेयर्स की जो क्लास है, तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे 11 जुलाई से 20 जुलाई तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। जो हमारी पहली क्लास आई थी जुलाई की, यानी जिसमें हमने 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स डिस्कस किया था, वो ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की जो ये वाले 6 मंथ होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होंगे तो उनमें जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो उसमें वो जुलाई से दिसंबर तक का ही लिया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे इस क्लास में, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पर इंग्लिश की भी क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं, यानी वोकैब स्पेशल क्लास और ग्रामर स्पेशल क्लास भी हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं और अपना जो नॉलेज है उसको बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी मध्य प्रदेश के रीवा में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट की परियोजना का, जो कि सौर परियोजना है, उसका उद्घाटन किया है। तो अब यहाँ पर एमपी आया, तो अब एमपी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जो करंट अफेयर्स हैं एमपी से रिलेटेड, तो वो काफ़ी चर्चा में रहा है, तो उससे हम जान लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है जो एमपी की योजनाएं चलाई गई हैं और जो वहाँ पर पोर्टल हैं उनके बारे में हम, तो इनकी योजनाओं को हम आपको बता रहे हैं संक्षेप में। जीवन शक्ति, जीवन अमृत। जीवन शक्ति योजना वो है जिसमें महिलाएं 11 रुपये महिलाएं मास्क बनाएंगी और फिर सरकार को 11 रुपये में बेचेंगी। और फिर जीवन अमृत योजना और चरण पादुका योजना, जो मजदूर पैदल अपने घर आ रहे थे उनके लिए योजना चलाई गई थी, चरण पादुका योजना। और अभी किल कोरोना कैंपेन भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया कोरोना को रोकने के लिए। और हमारा घर हमारा विद्यालय, घर में ही हम विद्यालय के जैसा माहौल दें, ये भी योजना अभी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। और फिर आती है संबल योजना के बाद एक पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, इंतज़ार आपका। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये सभी योजनाएं जो रिलेटेड हैं मध्य प्रदेश से, तो ये आपको याद रखनी है, मैं साथ में बता दें क्योंकि एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक लिमिटेड ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने वीडियो केवाईसी के थ्रू ही आप खाता खोल सकते हैं? तो ये है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसी ने ये सेवा शुरू की है, केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन है नादौन पुलिस स्टेशन, इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया। और ये कहाँ? ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों आपको याद रखना, ये यूपी का हमीरपुर नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश का हमीरपुर नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर है, क्योंकि यूपी में भी एक हमीरपुर है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इससे, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि ये किस देश के क्वीजहोंग 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा है? तो अभी चीन ने ये रॉकेट का प्रक्षेपण किया था, जो कि पूरी तरह असफल रहा है। और चीन से रिलेटेड और फैक्ट है कि हाई स्पीड मैगलेव का परीक्षण, हमने करंट अफेयर्स में आपको बताया भी है कि हाई स्पीड मैगलेव का परीक्षण किसने किया था? चीन ने किया था, जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 600 किलोमीटर प्रति घंटा थी हाई स्पीड मैगलेव की स्पीड। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो अमेरिकी नौसेना में भी अश्वेत महिला पायलट बनी हैं जेजी मैडलिन सुईगल। ये नाम आपको याद रखना, ये पहली अश्वेत महिला पायलट हैं अमेरिकी नेवी में। और अभी अश्वेत से रिलेटेड अमेरिका में घटना भी हुई, जिसमें एक अश्वेत की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई, तो फिर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, जिससे राष्ट्रीय स्मारकों को भी नुकसान पहुंचने लगा अमेरिका में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने में 10 साल की सज़ा का प्रावधान भी कर दिया। ये भी क्वेश्चन हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में। अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये 14वें दलाई लामा है, जो उनके बायोग्राफी से रिलेटेड ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये लिखी है तेंजिन गेथे तेथोंग ने।
ये राइटर हैं, इन्होंने ये लिखी है और दलाई लामा पर रिलेटेड ये पुस्तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो कौन सा देश है अभी जो जिसने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा किया है? तो अभी रूस ने ह्यूमन ट्रायल को पूरा किया है कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड। और रूस से रिलेटेड ये फैक्ट है कि रूस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे, क्योंकि जनमत संग्रह से एक चुनाव हुआ जिसको इन्होंने जीता है। पुतिन ने काफ़ी अच्छे नेता हैं और काफ़ी पसंद भी किए जाते हैं रूस की जनता के द्वारा, तो ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन किया है? दोस्तों इस जगह ई होगा, यानी कि ई लोक अदालत का आयोजन किया है। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत, कोविड-19 के कारण जो अदालतें हैं उनका भी संचालन काफ़ी मात्रा में बाधित हुआ है, तो इसीलिए ई लोक अदालत का आयोजन किया। इसमें जिला न्यायालयों के मामले को एक साथ निर्णय दे दिया जाएगा। तो ई लोक अदालतों में तो इसकी शुरुआत किसने की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों रोको टोको अभियान चलाया कोविड-19 से लोगों को सतर्क करने के लिए। और इसमें एमपी सरकार एक संस्था बनाएगी जो मास्क के लिए इंडिकेट करेंगे लोगों को, जो लोग मास्क नहीं पहने होंगे उनको इंडिकेट करेंगे ये संस्था के जो लोग होंगे। और मास्क नहीं होगा जिनके पास, तो ये अपनी तरफ से मास्क देंगे और उसके एवज में 20 रुपये लेंगे। और ये वही मास्क होंगे जो जीवन शक्ति में योजना में महिलाएं बनाएंगी और 11 रुपये में सरकार को बेचेंगी, तो वही 20 रुपये में इस अभियान के तहत मास्क दिए जाएंगे और इंडिकेट भी किया जाएगा उसके प्रति। तो एमपी से रिलेटेड हमने पीछे आपको बताया भी, जो जुड़े हुए फैक्ट हैं, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, किल कोरोना कैंपेन, हमारा घर हमारा विद्यालय और संबल योजना, इंतजार आपका पोर्टल, ये सभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही योजनाएं हैं। अगला आता है 10वां सवाल हमारा, 10वां क्वेश्चन। स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, यानी इसकी कंपनी है मर्सिडीज, इसके कार रेसर हैं, उन्होंने ये भी जीता है स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है NTPC ने। NTPC दोस्तों रेलवे वाला नहीं है, ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है NTPC। आगे बढ़ते हैं हम। किसने हनी हंटिंग पर ची लूपो डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो अभी एक शार्ट मूवी आई थी इनकी केजंग डी थोंगडोंग की, किजंग डी थोंगडोंग की एक मधुमक्खी के शिकार से रिलेटेड एक शार्ट मूवी आई थी, ची लूपो, एक डॉक्यूमेंट्री थी, उन्हीं के लिए इन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है। तो इनका नाम याद रखना है, केजंग डी थोंगडोंग। आगे बढ़ते हैं हम। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। काफ़ी अच्छे फेमस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उन्होंने लिखा है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि अभी 20 जुलाई को रिलीज हुई है, यानी कल ही अभी इसको रिलीज किया गया, तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अब अगला आता है PM स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी एक योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना, तो इसमें शीर्ष में रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश। काफ़ी नाम आ रहा है मध्य प्रदेश का, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी हमने आपको बता दिए। तो अब क्या है PM स्वनिधि योजना, तो इसके बारे में भी जानेंगे डिटेल से। तो PM स्वनिधि योजना इस प्रकार से जब इसको इंग्लिश में लिखा जाता है तो इसके हर वर्ड का मतलब होता है केवल स्वनिधि, इसका नाम नहीं है दोस्तों। इसमें काफ़ी, तो ये चलाई गई थी मेन स्ट्रीट वेंडरों के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो इसमें जो स्वनिधि है तो इसमें स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर इंडिया, यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर और फिर इधर निधि फिर योजना, यानी उससे रिलेटेड योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए होगी। इसमें क्या होगा, इसमें 1 साल के लिए सरकार द्वारा 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। 1 साल के लिए 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। अगर ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं ये टाइमली अगर इस लोन को पे कर देते हैं, तो 7% की छूट भी मिलेगी इंटरेस्ट में, और फिर वो इससे दुगना यानी कि 20,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। तो ये एक योजना है जिसको 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट है 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इससे जोड़ा जाए, और ये
रूरल क्षेत्र के नहीं होंगे, ये अर्बन एरिया के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए ये योजना है। और इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस बैंक का चुनाव किया गया है वो कौन सी बैंक है? सिडबी बैंक, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वही इसे इम्प्लीमेंट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग किस राज्य में देखा गया? तो ये अभी असम में देखा गया है। एकमात्र गोल्डन बाग तो सुनहरा बाग ये अभी देखा गया है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क है उसी में देखा गया है। ये कुछ हार्मोन्स में कुछ परिवर्तन के कारण जो इनका रंग है वो गोल्डन हो जाता है किसी किसी बाग का। तो अभी पहला एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया काजीरंगा नेशनल पार्क में। और असम में है मानस नेशनल पार्क। तो ये दोनों नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। और जो मानस नेशनल पार्क है इसी से गुजरती है मानस नदी। तो ये बातें भी आपकी उसके संबंध में याद रखनी है। अगला है बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? तो अभी बीसीसीआई ने हेमांग अमीन को अपना अंतरिम सीईओ बनाया है। अंतरिम का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेम्परेरी सीईओ बनाया है अभी हेमांग अमीन को। अब बात करते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई का जो स्थापना है 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। किसे एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ को अभी जो इनका ई अदालत वाला पोर्टल आया है उसके ई अदालत वाला पोर्टल भी छत्तीसगढ़ ने अभी लॉन्च किया है, यानी भारत की एक पहली ई लोक अदालत का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही फैक्ट्स है और इसको भी एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसे 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी के सिवान को वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये पहले भारतीय होंगे ये पुरस्कार पाने वाले, ये फर्स्ट इंडियन होंगे। और के सिवन हैं कौन? तो ये हैं इसरो के चेयरमैन है के सिवन। अब बात आती है इसरो की। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। तो इतने फैक्ट्स आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो अभी लियोनेल मेसी काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं, तो ये ही बने हैं 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर। और ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिकी कंट्री है अर्जेंटीना, वहाँ के प्लेयर हैं लियोनेल मेसी। आगे बढ़ते हैं। केरल का पहला पुस्तक गांव कौन बना है? तो पेरुमकुलम अभी पहला पुस्तक गांव बना है। और जो भारत का पहला है, ये केरल का पहला है, भारत का पहला पुस्तक गांव कौन सा है? भिलार, ये जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये भारत का पहला गांव है। और केरल के पहले गांव की बात करें तो पेरुमकुलम। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम बनाया है? तो सोहम मुखर्जी ऐसे भारतीय जिन्होंने एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम बनाया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इफ़ इट ब्लीड्स बुक का नाम याद रखना है दोस्तों। इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो स्टीफन किंग इसके लेखक हैं इफ़ इट ब्लीड्स। और अभी एक और बुक हमको पीछे मिली थी, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो लिखी थी रस्किन बॉन्ड ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? मैं नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नहीं है। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया गया है नागपुर से पूर्वा तक। नागपुर से पूर्वा के बीच चलाई गई ये मालगाड़ी और इसमें 4 इलेक्ट्रिक इंजन का प्रयोग किया गया है। 4 इलेक्ट्रिक इंजन का यूज किया गया। 2.8 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया गया। आगे बढ़ते हैं। किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अशोक कुमार हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो सचिन अवस्थी को। अभी वैश्विक मानवतावादी, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है वैश्विक मानवतावादी के लिए, क्योंकि मानव समाज के लिए इन्होंने काम किया था। एक इनकी गंगा जर्नी थी जो इन्होंने चलाई थी हरिद्वार से वाराणसी तक शायद, तो उसी के लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा सचिन अवस्थी को। आगे बढ़ते हैं। केर पूजा कहाँ शुरू हुई? ये प्राचीन पूजा है केर पूजा, इसका भी फिर से शुरुआत की गई है त्रिपुरा में।
आगे बढ़ते हैं, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? तो अभी यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा ओपन स्काई एग्रीमेंट में? तो इसमें जो फ़्लाइट्स होंगी, फ़्लाइट्स बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में आराम से चल सकती हैं। मतलब जो यूएई की फ़्लाइट्स होंगी वो भारत से बिना किसी रोक टोक के निकल सकती हैं, और जो भारत की होंगी वो यूएई से। और यूएई के साथ भारत की एक एक्सरसाइज होती है डिजर्ट ईगल। डिजर्ट ईगल एक युद्ध अभ्यास है जो भारत का यूएई के साथ होता है। और अभी इसी से रिलेटेड दोस्तों दोनों में अंतर है। ओपन स्काई ट्रीटी जो साइन होती है, ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की है अभी यूएसए ने, यानी अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो अभी हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है जीएमआर एयरपोर्ट, उसमें जो है पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। कोविड-19 को देखते हुए कॉन्टैक्टलेस पार्किंग की व्यवस्था की गई है इस एयरपोर्ट पर। इससे फास्टैग से ही आप कार पार करिए, और फास्टैग से ही, जैसे कि आप टोल टैक्स देते हैं तो आपको अब कैश करने की ज़रूरत नहीं है और किसी के संपर्क की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिक फास्टैग से ही वो बैलेंस कट जाता है। तो ऐसा यहाँ भी होगा, बिना किसी कॉन्टैक्ट के आप अपनी कार पार कीजिए और आपका जो बैलेंस होगा वो फास्टैग के माध्यम से ही आपके जो बैंक अकाउंट है उसी से ले लिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और यह हैदराबाद के एयरपोर्ट पर शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अभी जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे द्वारा पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई होगी दोस्तों 473.25 मीटर। इतना लंबा होगा ये केबल वाला रेल पुल। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अभी काफ़ी सारे ब्रिजेस का जो निर्माण है वो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। तो अभी एक चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है वो जो बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप। हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप पहल कहाँ शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। और इसमें क्या होगा, अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी जो पूरे महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव लोगों को खोजेंगी। और क्योंकि जो कोविड-19 के जो केसेज हैं वो महाराष्ट्र में बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है। काफ़ी सारे स्टेप भी उन्होंने लिए हैं, काफ़ी योजनाएं चलाई हैं। तो ये वही एक पहल है, हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर। अभी डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया था, जिसमें जो वैन थी जिनके माध्यम से घर घर स्क्रीनिंग की जा रही थी। तो अभी टीमें बनाई जाएंगी हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप पहल के अंतर्गत, और ये जो टीमें होंगी पूरे महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव लोगों को खोजेंगी। तो ये पहल हुई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और महाराष्ट्र से रिलेटेड जो अन्य फैक्ट्स हैं वो भी हम इसमें जान लेते हैं। तो अभी महाराष्ट्र ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की भी घोषणा की है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। और जो इसकी योजनाएं, जो पोर्टल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो महापरवाना योजना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये योजना है महापरवाना योजना। और मी अन्नपूर्णा योजना, और शिव भोजन योजना, और महाजॉब पोर्टल, ये जो योजनाएं हैं और ये जो पोर्टल हैं ये चलाई गई महाराष्ट्र सरकार में। आगे बढ़ते हैं, किस रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया गया? तो अभी पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया गया है। और दोस्तों हमने जो पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया। और हमने आपको उस लेक्चर में बताया भी था, जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य का लेक्चर था, कि वन्य जीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं। तो इसीलिए सबसे छोटा रिजर्व फॉरेस्ट होता है, फिर उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य और फिर नेशनल पार्क। तो वो है देहिंग पटकाई, दोनों ही असम में है। ये भी जो पोबा रिजर्व है ये भी असम में है। आगे बढ़ते हैं, किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसेवर विकसित की है? तो अभी आईआईटी दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट जारी की है, जिसका नाम है कोरोसेवर। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान का शुभारंभ किया? तो तेलंगाना की पुलिस ने अभी साइबर नहीं है दोस्तों, ये साइबर अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में क्या होगा, बच्चों व महिलाओं के अपराधों को रोकने के लिए, यानी बच्चों व महिलाओं से रिलेटेड जो
क्राइम होते हैं उनको रोकने के लिए ये साइबर अभियान का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप। पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो अभी आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप। पोर्टेबल का मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इसी का भी विकास किया है आईआईटी मद्रास ने। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता कौन है? तो अभी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, तो उसी के अवसर पर मरियाना वर्दीनाइनिस जो कि हैं ग्रीस की, और मोरिसाना कोएट जो कि हैं गिनी के, तो इन दो लोगों को अभी नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। और अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार क्या होता है? तो नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं और इन्होंने मानव हित के लिए बहुत सारा काम किया है। तो ऐसे व्यक्ति जो मानव हित के लिए बहुत काम करते हैं, सामाजिक हित के लिए काम करते हैं, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। एक पुरुष यानी कि एक मेल और एक फीमेल को ये पुरस्कार दिया जाता है और दोस्तों 5 साल में एक बार दिया जाता है। ये इस पुरस्कार की खासियत है, 5 साल में एक बार दिया जाता है ये। तो ये पिछली बार 2015 में दिया गया था और अब 2020 में दिया गया है। तो यही है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार, 2 बार 34 लिख गया है दोस्तों, 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो अभी रियल मैड्रिड ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है। ला लीगा क्या है दोस्तों? ये स्पेनिश फुटबॉल लीग है, स्पेनिश फुटबॉल लीग है ला लीगा, ये जीता है रियल मैड्रिड ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? यानी जो वेस्ट होगा, जो गार्बेज होगा, उससे उस वेस्ट से एनर्जी बनाएंगे, तो ये इसकी घोषणा की है अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है। और उत्तराखंड से रिलेटेड क्या है, इसने अभी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई अपनी गैरसैंण। और अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कवक पार्क भी स्थापित किया गया है, यानी लाइकेन पार्क बनाया गया है। अगला है। किस राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। और हरियाणा में ही अभी योगशालाएँ खोली जाएंगी बहुत सारी, जिसमें लगभग 22 कोचेस हायर किए जाएंगे और 1000 जो आयुष से रिलेटेड जो पर्सन्स होंगे उनको भी हायर किया जाएगा। और किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है सोशल मीडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टीव वा जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, उन्होंने ही अभी लिखी है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक। तो दोस्तों ये था हमारा ऑल ओवर लेक्चर जो कि जिसमें हमने डिस्कस किया 11 जुलाई से 20 जुलाई तक की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। और जो अगला वीडियो होगा वो आपको 31 जुलाई को दिया, जिसमें कि हम 21 से 30 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हर मंथ में हम आपको 3 वीडियो देंगे जिसमें 10 दिनों का करंट अफेयर्स होगा। अभी आप जो पिछला वीडियो हमने 11 जुलाई को जो अपने चैनल में अपलोड किया था, तो अभी आप देख सकते हैं। तो उसमें 1 जुलाई से 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को उसमें पार्टिसिपेट किया गया है, यानी कि डिस्कस किया गया है। तो आप इसी तरह से हमारी सीरीज़ से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी क्लासेस आप अटेंड कीजिए, जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। एसएससी रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं और अदर वेरियस टाइप जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी। तो आप इसी तरह से अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।